बाब 14। मुहर्रम किस किस्म के कपड़े, चादर और तहबंद, लुंगी पहने? 784। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु कंघी करने, तेल डालने, तहबंद पहनने और चादर ओढ़ने के बाद मदीना से रवाना हुए, और आपने किसी तरह की चादर और तहबंद पहनने को मना नहीं फरमाया। अलबत्ता ज़ाफ़रान से रंगे हुए कपड़े जिनसे बदन पर जाफ़रान लगे, उनसे मना फरमाया। अलगर्ज सुबह के वक्त आप जुल्हुलैफ़ा से अपनी ऊँटनी पर सवार हुए, और जब बैदा के मकाम में पहुँचे तो आपने और आपके सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने लब्बैक कहा और अपनी कुर्बानियों के गले में कलादे पट्टे डाल दिए। यह 25 जुल्कादा का वाक़या है। फिर आप 4 जिलहिज्जा को मक्का मुकर्रमा पहुँचे, काबा का तवाफ़ किया और सफ़ा मरवाह के बीच सई फरमाई, चूँकि आप कुर्बानी के ऊँट साथ लाए थे और उन्हें कलादा पहना चुके थे, इसलिए अहराम न खोल सके। फिर आप मक्का की ऊंचाई पर हजून के मकाम के पास फरोकश हुए, चूँकि आप हज का अहराम बांधे हुए थे, लिहाजा तवाफ़े कुदुम के बाद फिर काबा के करीब नहीं गए, यहाँ तक कि अरफात से वापस आए, और आपने अपने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि वह काबा का तवाफ़ और सफ़ा मरवाह की सई करें, फिर अपने बाल कतरवा डालें और अहराम खोल ले। यह हुक्म उन्हीं लोगों को दिया जिनके पास कुर्बानी का जानवर न था, जिसे पहले से कलादा पहना दिया गया हो और जिसके साथ उसकी बीवी हो, तो वह उसके लिए हलाल है। इस तरह खुशबू और दीगर लिबास भी अब हलाल है।